नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कमर दर्द, स्पाइन से संबंधित समस्या, L4, L5 में पेन, इस तरह की तमाम चीज़ आए दिन हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा दैनिक जीवन का जो ढांचा तैयार हुआ है, बैक पेन और स्पाइन की समस्या, रीढ़ की समस्या आम होती जा रही है। ऑफिस में बैठने वाले ही नहीं, बल्कि घर में भी घंटों मोबाइल देखने वाले या लगातार किसी तरह से दिन में बैठ करके टाइम पास करने वालों को भी कमर दर्द हो रही है। इसीलिए फटाफट आज हम 5 से 6 कमाल के आसन जानते हैं, सीखते हैं, जो जादू की तरह एक्चुअल में असर करेगा। मैं बोल रहा हूँ जादू की तरह, ये बढ़ा चढ़ा के शब्द नहीं है। आप अभ्यास करेंगे, आपकी सर्जरी टल सकती है, आपका महीनों का दर्द जल्दी निपटने लगेगा, आप तुरंत उसके एहसास से भर जाएंगे और आप खुद कहेंगे बिल्कुल ये जादू जैसा। तो प्रक्रिया को सही से समझिए और करने की शुरुआत कीजिए। सबसे पहला एक मैट ले लेंगे, हम घुटने के बल आएंगे, घुटने के बल खड़े हो गए, हथेली को जमीन पे ले आए। ये पहली स्थिति में ध्यान दीजिए कि हमारा नी और हमारा कमर का जो हिस्सा है, हिप का हिस्सा एक लाइन से होना चाहिए। सही तरीके का ध्यान रखिएगा, क्योंकि तरीके में अगर बदलाव आ जाएगा तो वो जादू, वो कमाल नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एल्बो को बेंड करके फोर आर्म्स को फुल ओर से रखें। अब बाएं वाले एल्बो को बाएं साइड शिफ्ट करेंगे, दाहिने वाले को दाहिनी साइड शिफ्ट करेंगे। उत्तान शीर्षासन करने जा रहे हैं। कपाल को हम मैट पे लगाएं और धीरे धीरे हाथों को सीधा करें। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा पीछे का हिस्सा थोड़ा सा भी मूव नहीं किया, वो वहीं पर रह गया। अपर बॉडी को हम लेंथनिंग कर रहे हैं, तो इसके और हाथों को भी सीधा कर रहे हैं। इससे शोल्डर में भी ओपनिंग हो रही है। किसी को शोल्डर में ज्यादा प्रेशर लगे तो वो अपने एल्बो को बेंड कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि हमारी स्पाइन, हमारा रीढ़ वो बिल्कुल सीधा रहे। आप जब वापस आएंगे तो धीरे से पहले हाथ को नजदीक लाएं, सांस लेके उड़ जाए और फिर धीरे से हाथ को और नजदीक लाएं। आसन में जाने आने के समय सांसों का ख्याल रखना है। आसन में जब आप टिकेंगे तो लगातार सांस लेते और छोड़ते रहना, ये सामान्य नियम है, पूछने की आवश्यकता नहीं। आसन में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो तो तुरंत वापस आ जाना है, देखना है कि हमारी गलती कहाँ है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको सुधार लगेगा। बहुत ज्यादा तकलीफ है, संभल के करेंगे, एकदम से छोड़ नहीं देंगे। और वाजिब है, थोड़ा करेंगे तो लगेगा कि आज कुछ हो गया, उससे डरेंगे नहीं, शुरुआत करेंगे। ये आसन क्या कर रहा है, स्पाइन के बीच में गैप बढ़ा रहा है, और गैप के कारण ही हमारा 2 वर्टिब्रा आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाता है, और उसके बीच में जो गादी मनका होता है वो बिगड़ जाता है, और हमारे पैर में झुंझुनाहट या साइटिका पेन, कई तरह की तकलीफ हो सकती है। ये सब के लिए रामबाण है। अब इसमें दूसरा आसन जो है, इससे और आसान करने के लिए वज्रासन में बैठे। लेकिन किसी को घुटने में दर्द है तो वो पहले वाले ही आसन को 1 से 2 बार 3 बार करेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अपने नी को फैला देंगे। ये दूसरा कामयाब आसन है, कमाल का आसन है। एंकल में प्रेशर आ रहा हो तो आप टोस को अंदर में रख सकते हैं, इस बात का ख्याल रहे। अब यहां से सांस भरेंगे और लंबी स्पाइन को करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कमाल नंबर 2, ये जादुई आसन का ये दूसरा तरीका है। इसमें स्पाइन को भी हम फिर से क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं। तो हमारा ज्यादातर जो आज कार्यक्रम हो रहा है कि हम स्पाइन को कैसे लेंथनिंग दें ताकि उसका जो प्रेशर है वो निकल सके, दबी हुई नस है वो छूट सके। तो इसीलिए उस पर ज्यादा फोकस हो रहा है। आपको डॉक्टर सीधे कर देगा आगे झुकने की मनाही है, लेकिन हम यहाँ स्पाइन को फोल्ड किए बिना झुक रहे हैं, इसीलिए किसी तरह की समस्या नहीं है। डॉक्टर को भी ये तकनीक आप सिखा सकते हैं, उनकी जानकारी में शायद नहीं। ये दूसरा आसन है, और उसी तरह धीरे धीरे आ जाए। घुटने पे प्रेशर लग रहा हो तो ये सामान्य बुद्धिमानी है कि यहाँ पे कपड़ा लगा दें, उसके लिए किसी गुरु के निर्देशन की आवश्यकता कतई नहीं। अब यहाँ से तीसरे आसन में हम जाएंगे, उसको हम अधोमुख श्वान आसन करते हैं। बड़ा ही कामयाब आसन है। 2 आसन आपकी स्पाइन को लेंथनिंग कर रहा है। ये तीसरा आसन स्पाइन को खोलने के साथ पूरे स्पाइन में मजबूती भी देगा। किसी आसन में देर तक नहीं ठहर सकते हैं, 2-3 सेकंड ठहर के वापस आ जाएंगे और उसको 3 बार प्रैक्टिस में ले आए।
सुबह शाम कीजिए और अच्छा है। यहां से मैंने क्या किया, छाती के बराबर दूरी पर हाथों को रखा, उंगलियों को पूरे 10 उंगलियों को खोल दिया। ऐसे नहीं रखना है, कलाई पे प्रेशर आएगा। घुटने के बीच में उतना ही गैप रखना जितना हिप का गैप है, उतने ही गैप पर हम पांव की उंगलियों को अंदर रखेंगे। अब यहाँ सांस लेंगे। आपको खास ध्यान रखना है कि नी को बैंड रखना है। नॉर्मल जब हम अधोमुख करते हैं तो पूरा पांव सीधा रखते हैं, लेकिन किसी के कमर दर्द है, आपका डिस्क में बल्जिंग आ गया है, नसें दबी पड़ी है, वो नी को बैंड रखेंगे। आप देख रहे हैं जैसे हम ग्रेविटी के तरफ जा रहे हैं, यानी सिर हमारा नीचे जा रहा है तो बैक मेरा उल्टा दिशा में आ गया, तो ऑटोमेटिक जो कमर स्पाइन में हमारी समस्या है उससे हमें निजात मिलेगी। ये मसल को भी रिलीफ कर रहा है। मसल में स्टिफनेस भी दर्द की बड़ी वजह होती है। हाथों को सीधा रखना है, फोल्ड नहीं करना है। जितना हम हिप को पीछे ले जाएं, एड़ी को उठा के रखें तो इस बैक को ज्यादा आसानी लगेगी। धीरे से शांति से आएंगे, सांस छोड़ करके आसन में बीच में रेस्ट करें। पहले इस वीडियो को क्या करना है, ठीक 3 बार 4 बार देख लेना, और फिर जब आप अभ्यास करें तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, एक आसन करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर अपने से उसको करके देखेंगे। फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे, दूसरे आसन को देखेंगे, फिर अपने करेंगे। ये तरीका है। कई बार हम ये भी नहीं समझते करना कैसे। चौथा जादू करने वाला आसन है। इसी स्थिति में फिर से हम आएंगे नीलिंग पोजीशन, यानी घुटना हमारा हिप के लाइन पर हो, हमारा कंधा कलाई के सीध में हो, उंगलियां चारों खुली हुई, छाती के बराबर दूरी पे हथेली और घुटना हिप की दूरी पर। अब यहाँ से सांस लेंगे और सिर को ऊपर करेंगे, लोअर बैक को डाउन करेंगे। ये बिटिल्ला आसन है, यानी गाय की तरह हम अपनी स्थिति को बना रहे हैं। और सांस छोड़ेंगे तो राउंड शेप करेंगे, यानी अपर बैक को ऊपर करेंगे, शोल्डर ब्लेड को ब्राउड करेंगे, फैला देंगे और गर्दन नीचे करेंगे, यानी बिल्ली की तरह मार्जरी। जानवरों को आप देखते हैं कहीं उनका कोई डॉक्टर अस्पताल नहीं है, लेकिन वो फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। यही सब तरीका है उनका करने का। सांस लेकर के सिर को ऊपर करेंगे, लोअर बैक को डाउन करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। हाथ को बेंड नहीं करना, हाथ सीधा रहेगा। सांस छोड़ते जा रहे हैं, देखें समझें अच्छे से। अपने छाती के एरिए को पुश करके अपर बैक को ऊपर उठा रहे हैं, गर्दन को नीचे रख रहे हैं। ये राउंड शेप बैक। तो अगर आपको सर्वाइकल गर्दन की भी समस्या है, स्पाइन में कहीं भी पेन है, ये मार्जरी बिटिल्ला आसन आपको तत्काल रिलीफ देगा। फिर आपको मन करे अरे थोड़ा सा रेस्ट करने, तो अगेन आप शशांक आसन में जा सकते हैं। तो किसी भी आसन को इसमें किसी भी क्रम में 2 बार 3 बार दोहरा सकते हैं। कोई समस्या नहीं, बल्कि निदान है। समस्या क्या है, गलत करने की। समस्या क्या है कि किसी तरह का बैक पेन हो और बैक को मजबूत करने वाला आसन से भी बता दिया जाए। जैसे कोई कहता है धनुरासन कर लो, चक्रासन कर लो, उष्ट्रासन, तो कमर की तो बैंड बच जाए, तो उससे सावधान रहना है। अगले आसन की तरफ बढ़े और ये काफी असरदार है। आपका कमर तो ठीक हो ही जाएगा, सभी अंगों को लाभ देने वाला सेतुबंध सर्वांगासन करा। सेतुबंध के लिए अपने दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप पर पंजे को रखेंगे और हील को और हिप को 4 उंगली की दूरी पर रखेंगे। बाजू में हाथ रखेंगे, उंगलियां खुली रहेगी, आपका गर्दन में फ्लैट रहेगा। अगर किसी का गर्दन ऐसा हो जाता है तो पीछे कुशन तकिया छोटा सा सपोर्ट के लिए लगा लेंगे। यहां से शांति से देखेंगे, सही चीजों को नहीं सीखेंगे तो डॉक्टरों का चक्कर, अस्पताल का चक्कर, दवा का चक्कर, पैसे की बर्बादी का चक्कर जारी रहेगा। धीरे से सांस लेके उठेंगे। हम जितना पैल्विक को ऊपर उठा सकते हैं, ये थाई का एरिया को स्ट्रेच करेंगे। जरूरी नहीं सपोर्ट देना, क्योंकि सपोर्ट देने के चक्कर में आप ज्यादा कमर को उठाएंगे और दर्द पैदा हो जाए। तो थोड़ा सा उठाना है, पंजे को उठाने की जरूरत नहीं है, एड़ी को स्थिर रखेंगे, कंधा नहीं उठे और फैलाना नहीं। जैसे हम फैला लेंगे कमर पे और प्रेशर आ जाएगा। ये सब बारीक नियम है जिसको वशिष्ठ योग में बताया जाता है और कहीं चर्चा भी नहीं। तो सही से समझें। और कई लोग कमर दर्द की समस्या से परेशान है, 5 लाख की सर्जरी हो रही है। उन सबको मदद करना सिर्फ मेरा हक नहीं है, मेरा कर्तव्य नहीं है। आप भी वीडियो को शेयर करें। काउंटर पोजीशन के तौर पे अपान आसन करेंगे। ये भी कमर दर्द में बहुत ही अच्छा है।
एकदम से सुबह उठ करके बेड पे भी ये कर सकते हैं, ये दोनों आसन कम से कम। तो नाभि को छाती की तरफ लाएंगे, उस समय सांस छोड़ देंगे, फिर नॉर्मल सांस लेंगे। और इसी को अगर ज़्यादा तकलीफ लगे या नहीं भी हो तो सिंगल लेग यानी एक पाद अपान आसन के तौर पे थोड़ा नीचे की तरफ स्ट्रेच करके, तो ये आप देख रहे हैं हिप फ्लेक्सर जैसे ठीक होगा, बैक मसल्स को आपको तनाव से मुक्ति मिलती हुई दिखेगी। ये सब आसन करने के बाद आप चुपचाप दोनों पाँव को खोलिएगा, शवासन में लेटेंगे। शवासन का वीडियो होगा, योग गुरु धीरज शवासन सर्च करके निर्देशन में शवासन कीजिएगा। मसल रिलीफ जितना होगा दर्द से मुक्ति उतनी जल्दी मिल जाएगी। तो चमत्कारी, जब भी आप उठें बिछावन पे बायां दायां करवट लेकर के उठें, स्पाइन को सीधा रख करके बैठे, कुर्सी पे, ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, लगातार बैठने से बचें। अगर कमर में दर्द है तो हर आधे घंटे 1 घंटे पर उठें। और जो हस्तोत्थान आसन है ये ऑफिस में बैठे हुए भी कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप जोड़ लेंगे। और ध्यान रखना है कि ऐसे बेड पे हमें नहीं लेटना है जहां हमारा शरीर पूरा कर्व हो जाए, दब जाए। ऐसे सोफे पे, कुर्सी पे भी नहीं बैठना है जहां हमारा शरीर दब जाए। इन तमाम बातों का ध्यान रखिए। आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें कमर दर्द, स्पाइन की समस्या, रीढ़ की समस्या, डिस्क का स्लिप कर जाना आम बातें हैं। इन जादुई आसनों पर निर्भर रहेंगे, आपको जरूर मदद मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद, नमस्कार।